साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनसीबी तो लगातार अपना काम कर रही है। एनसीबी ने मई के आखिरी हफ्ते के बाद अब तक बहुत तेजी से जांच भी की है और ये भी दिखाया है कि वो सुशांत सिंह केस को लेकर कितने गंभीर हैं। पिठानी को पकड़ा, नीरज केशव को सरकारी गवाह बनाया, यहाँ तक कि सुशांत के बॉडीगार्ड और ड्राइवर से भी बहुत कुछ उगलवा लिया। इतना ही नहीं, बहुत जल्द एनसीबी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल करने वाली है जिसमें कई बड़े खुलासे, कई बड़े नाम हो सकते हैं। अब इस बीच सभी लोग एनसीबी की तारीफ कर रहे हैं तो सीबीआई पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर पूरा साल बीत गया, सीबीआई ने अब तक क्या किया। तो इस बीच अब सीबीआई को लेकर ही खबर है, सीबीआई ने भी हलचल बढ़ा दी है। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने अपने खास काम के लिए सिद्धार्थ पिठानी को तैयार कर लिया है और मजबूर पिठानी के पास इसे मानने के अलावा कोई और चारा था ही नहीं, क्योंकि अब वो चारों तरफ से घिर चुका है, मुश्किलों में फंस चुका है। तो ऐसे में क्या है नया अपडेट, क्यों गिर गया पिठानी और क्या है सीबीआई का नया दांव जो कि पिठानी पर पड़ गया भारी, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी को शादी के लिए पैरोल मिली हुई है। 23 जून को पिठानी को जेल से बाहर निकलना है और फिर 2 जुलाई को वापस आकर सरेंडर करना है। अब पिठानी को जेल से बाहर नहीं निकलने देने के लिए एनसीबी ने खूब जोर लगाया। एनसीबी ने कोर्ट में इसका खूब विरोध किया। कोर्ट ने भी जमानत तो नहीं दी लेकिन मानवीय आधार पर पैरोल दे दी। वहीं पिठानी भी पहले गारंटर को लेकर परेशान होता रहा और बाद में खबर आई कि पिठानी को गारंटर भी मिल गए। लेकिन इधर जब सिद्धार्थ पिठानी को जेल से बाहर निकलना था, ठीक उससे पहले एक बहुत बड़ी डील हुई जो कि सुशांत के पूरे ही केस को पलट कर रख देगी, पूरे केस को क्रैक कर देगी। जी हाँ, यही डील हुई है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि सीबीआई और सिद्धार्थ पिठानी के बीच में बातचीत हुई है और सीबीआई के प्रपोजल को पिठानी ने मान लिया है, क्योंकि पिठानी के पास इसे मानने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प था ही नहीं। अब क्या है वो प्रपोजल और कैसे अब हो जाएगा पूरा केस क्रैक, वो भी समझिए। असल में सीबीआई लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच कर रही है। सीबीआई पहले भी कई बार कह चुकी है कि उसने कभी भी किसी एंगल को खारिज नहीं किया और यहाँ तक कि एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद भी यही कहा था कि अब भी कोई एंगल खारिज नहीं है, यानी कि मर्डर का एंगल अभी भी खुला हुआ है। अब इसका मतलब साफ साफ यही है कि सीबीआई को पूरा शक है कि सुशांत के साथ गलत हुआ है। बस सीबीआई इसे पुख्ता करने के लिए सबूत और गवाह तलाश रही है। सीबीआई लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि सिद्धार्थ पिठानी इस मामले में गवाही देने को तैयार हो जाए, सरकारी गवाह बन जाए, लेकिन अब तक पिठानी हमेशा से ही इससे भागता रहा और बीच में तो करीब 6 से 8 महीने पिठानी गायब ही रहा और तब उसका पता ठिकाना किसी के पास नहीं था। अब जब एनसीबी ने पिठानी को दबोचा और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया तो सीबीआई के पास भी बड़ा मौका मिल गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सीबीआई ने जेल जाकर फिर से पिठानी को प्रपोजल दिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में गवाही दे, गवाह बन जाए। और बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात को इस बार मंजूरी दे दी है। जी हाँ, जेल से बाहर निकलने से ठीक पहले सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है और सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी की गवाही हो सकती है, जिससे कि इस पूरे केस में बहुत जल्द बड़ा खुलासा भी हो सकता है। अब पिठानी की गवाही इतनी महत्वपूर्ण क्यों है उसका भी मतलब समझिए। सिद्धार्थ पिठानी तब भी सुशांत के घर में था जब रिया चक्रवर्ती वहां रहती थी। पिठानी तब भी वहां था जब सुशांत की बहन मीतू वहां रहती थी और पिठानी 13 जून की रात को भी वहीं पर था, 14 जून के दिन में भी वहीं पर था और पिठानी ने खुद ही यह दावा किया है कि वो पहला शख्स था जिसने सुशांत को हरे कपड़े के साथ लटके हुए देखा। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के घर में हर वक्त हर जगह पर मौजूद था और जो कुछ भी वहां पर हुआ, सुशांत के साथ जो कुछ भी गलत हुआ, उसका सबसे बड़ा साक्षी, सबसे बड़ा गवाह खुद पिठानी है। और यहाँ तक कि पिठानी पर तो इसमें शामिल होने के आरोप भी लगते रहे। तो ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को गवाही देना सीबीआई के केस को मजबूत करने जैसा होगा। अब आगे क्या होगा वो भी समझ लीजिए।
जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी गवाही देगा, जैसे ही कोर्ट में पेश होगा और अगर पिठानी ने सच सच बोला तो फिर तो सुशांत का केस चुटकियों में क्रैक हो जाएगा। अब यहाँ पर संभावना तो यही है कि पिठानी अब कम से कम झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो खुद अब चारों तरफ से फंस चुका है और हो सकता है कि पिठानी को यही बात कही गई हो, यही डील दी गई हो कि अगर वो सच बोलेगा तो उसकी सजा कम हो सकती है। और हो सकता है इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी गवाही देने के लिए तैयार भी हो गया हो, क्योंकि सीबीआई के केस में भले ही सजा उसकी कम भी हो जाए, लेकिन एनडीपीएस यानी कि एनसीबी के केस में तो सिद्धार्थ पिठानी की सजा कम होने वाली नहीं है। यानी कि हर तरफ से पिठानी फंसता हुआ दिख रहा है। अब जो भी हो, ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि पिठानी सीबीआई के प्रपोजल पर तैयार हो गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आपका इस बड़े अपडेट पर क्या कहना है? क्या वाकई पिठानी अब सच ही बोलेगा या फिर कोई और पैंतरा चल रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ पिठानी ने बड़ा पैंतरा खेलते हुए शादी के नाम पर कोर्ट से छूट ले ही ली। पिठानी को 10 दिन की राहत मिली और ये राहत सिर्फ और सिर्फ शादी के नाम पर मिली, जो कि पिठानी ने दावा किया है कि 26 जून को हैदराबाद में होने वाली है। लेकिन इन 10 दिनों में सिद्धार्थ पिठानी क्या सिर्फ शादी करेगा और कुछ गड़बड़ नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसी बात का शक, इसी बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि पिठानी कुछ न कुछ गलत प्लान कर रहा है और इन 10 दिनों में वो कुछ बड़ा, कुछ गलत और हैरानी भरा कर सकता है। और अब इस पर एनसीबी ने मोहर लगा दी है। एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े का कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सबूतों को मिटा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट में भी एनसीबी ने कहा है कि पिठानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर वो ज्यादा दिन तक जेल से बाहर रहा तो गड़बड़ कर सकता है, सबूतों को मिटा सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है और खराब भी कर सकता है। इतना नहीं, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पिठानी इस दौरान फरार होने की कोशिश कर सकता है और अगर पिठानी फरार हो गया तो फिर तो सुशांत केस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब ऐसे में 26 जून को लेकर जिस आशंका को जताया जा रहा था उस पर एनसीबी की तरफ से मोहर लगा दी गई है। लेकिन साथ ही साथ 26 जून हैदराबाद और पिठानी की रिहाई को लेकर एनसीबी ने भी बड़ा प्लान बना लिया है। एनसीबी ने प्लान बना लिया है कि पिठानी को इन 10 दिनों में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी पर लगातार पहले दिन से नजर बनाई रखी जाएगी। 26 जून को भी नजर होगी और 2 जुलाई तक ये सीधी नजर, पैनी नजर बनाकर रखी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर पिठानी पर लगातार और हर वक्त निगरानी रहेगी तो वो चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, सिद्धार्थ पिठानी कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, सब कुछ रडार पर रखा जाएगा ताकि ये भी पता चल सके कि पिठानी कुछ गलत तो प्लानिंग नहीं कर रहा है। यही नहीं, अगर पिठानी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसे तुरंत ही रोक दिया जाएगा और पिठानी ने फरार होने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया जाएगा, दबोच लिया जाएगा। लेकिन अगर सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से कोई हमला होता है, पिठानी कोई आक्रामक कदम उठाता है, एनसीबी या फिर पुलिस की टीम पर धावा बोलकर फरार होने की कोशिश करता है तो सीधे शूट भी किया जा सकता है। जी हाँ, सीधे गोली दागी जा सकती है, जो कि हैरानी भरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में पहले आरोपी को रोकने की कोशिश की जाती है और अगर आरोपी रुकने के बजाय भागने और सुरक्षा कर्मियों पर ही हमला करने लगता है, कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन में सीधे गोली दाग दी जाती है। और यहाँ भी वही कुछ सिद्धार्थ पिठानी के साथ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अपडेट यह है कि पिठानी का प्लान शादी के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है और इसकी भनक एनसीबी को लग चुकी है और एनसीबी ने इसका अंदेशा कोर्ट में भी जताया है कि पिठानी जेल से बाहर आकर कुछ गलत कर सकता है और इसीलिए एनसीबी ने भी इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयारी कर ली है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।